जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता वापस आया है तब से इस रीजन में कुछ ना कुछ घटता जा रहा है। पिछले 2 दिन से भारत और पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा घटा है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट पर कल एक बम धमाके में 9 के करीब चीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है और जो भारत पर आरोप लगाते हैं और ये उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों, भारत के लिए भी आज एक दुखद खबर अफगानिस्तान से आया है। हालांकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ये खबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान की लोकल मीडिया के हिसाब से और कुछ भारतीय नागरिकों के हवाले से ये मीडिया में खबर चल रहा है। काबुल एयरपोर्ट के करीब 150 के करीब नागरिकों को तालिबान बंधक बना लिया है और जिसमें से 100 के करीब भारतीय नागरिक शामिल थे। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, तालिबान जब से सत्ता में आया है उनका कहना है जितने भी दूतावास है या फिर जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और वो भारत का नाम लेकर भी कहे हैं, जो भारतीय नागरिक है या फिर भारत की दूतावास के कर्मचारी है वो अफगानिस्तान में रहे, उन्हें कुछ टारगेट नहीं किया जाएगा। और देखने को तो अफगानिस्तान में 40-50 साल पहले लाखों में हिंदू और सिख थे, लेकिन अब कहने को 100 और 200 नंबर पर उनका नंबर है। और कुछ तस्वीर भी आया था सोशल मीडिया पे, जहाँ जो अफगानिस्तान की काबुल में जो गुरुद्वारा है वहाँ तालिबान वाले जाकर जो हमारे हिंदू और सिख भाई थे उन्हें कहा है कि आप अफगानिस्तान छोड़कर मत जाओ, हमें कुछ नहीं करेंगे। मतलब तालिबान वाले हिंदू और सिख भाइयों का कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अब तालिबान ऐसा स्टेप क्यों उठाया, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकता है? दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आप सबसे बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं शुरू पाकिस्तान से करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा भारत के ऊपर ये आरोप है, भारत अफगानिस्तान के जरिए आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर भेजता है और वो जाकर पाकिस्तान में बम धमाका करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, अफगानिस्तान में तो अब एक ही भारतीय राजदूत या फिर मतलब हमारे सारे दूतावास बंद है। तो फिर अब अगर पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं और चीनी नागरिक उसमें मर रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान हो गया या फिर केपीके वाला एरिया हो गया। कल वही मतलब हमारा ग्वादर पोर्ट के पास ही ये 9 चीनी लोगों का जान चला गया। शायद वो ग्वादर पोर्ट में इंजीनियर थे या फिर कुछ काम कर रहे थे। तो इसके पीछे भारत कैसे जिम्मेदार हुआ? जो लोग बम धमाके कर रहे हैं वो तो खुद पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं या फिर अब खुद मुस्लिम ही है। पाकिस्तान को अब ये एक्सेप्ट कर देना चाहिए, उसकी गलत पॉलिसी के कारण ऐसा हो रहा है। इसके पीछे भारत का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहता है पाकिस्तान में सब कुछ शांत मतलब रहे और सब लोग खुशी में रहे, तो पाकिस्तान में जितने कम्युनिटी के लोग हैं और जितने बिरादरी के लोग हैं उन्हें खुश रखे और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर उनको ज़बरदस्ती दबाया जाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो वो लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ ऐसे ही खड़े होंगे और बम धमाके करेंगे और जो भी उनके दुश्मन होगा उन्हें टारगेट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। ऐसे में कोई भारत का लेना देना इसमें नहीं है। दोस्तों, अब मैं तालिबान के ऊपर आता हूँ। देखिए, तालिबान जब से सत्ता में आया है तब वो भारत को बहुत बार ये बताने की कोशिश की है कि वो भारत का दुश्मन नहीं है। भारत अपना राजदूत को जो काबुल से वापस ना ले या फिर भारत जो भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा था उसे कंप्लीट करे, बहुत सारे बयान ऐसे आए थे। लेकिन दोस्तों, अब अगर जो अफगानिस्तान के लोकल मीडिया के हिसाब से चल रहा है, अगर ये सही हुआ तो ये आगे जाकर भारत और अफगानिस्तान के जो तालिबान के बीच जो आगे कुछ भी बातचीत अगर होने की मतलब पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी और दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो घटना हुआ है आप इसे कांधार पार्ट 2 कह सकते हो, क्योंकि तब कांधार में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारा एयर इंडिया की प्लेन को ले जाकर कांधार में उतारे थे तालिबान की मदद से। मतलब तालिबान उनको ज़मीन दिया था कि आप कांधार में उतारो। इसके बाद वो लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, 30-40 आतंकवादी भारत छोड़ दे, लेकिन सिर्फ 2 आतंकवादी में ही उनको काम चलाना पड़ा। और इसके साथ साथ अब खबर ये है, तालिबान तो ऊपर जो उनके ऊपर के नेता है वो तो कहे हैं कि हम दूतावास पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में कांधार और हेरात प्रांत में जो दूतावास थे उन पर तालिबान वालों ने अटैक किए हैं और लूटपाट भी किए हैं और कुछ फाइल भी लिए हैं। जरूर ये आईएसआई वाले मतलब आईएसआई के कहने पर ही हुआ है। और मैं आपको बहुत पहले ही बताया था, तालिबान कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, 15-20 वारलॉट मिलकर बने हैं। उनमें से कुछ पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है तो कुछ कम करीब है। जो ज़्यादा करीब है उन्हें अगर पाकिस्तान कुछ पैसा दिया या फिर उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है तो वो ऐसा करके ये सब अटैक कर सकता है। दोस्तों, जब 2-3 दिन पहले अफगानिस्तान के काबुल दूतावास से जो भारत की राजनयिक या फिर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग आए थे,
उनको इंटरव्यू करके मीडिया में ये रिपोर्ट छपा था। पहले तो तालिबान वाले जाकर वो दूतावास को घेर लिए थे, फिर जब उनको ऊपर से फ़ोन आया, उनको मतलब तालिबान के जो बड़े बड़े लीडर है वो जब फ़ोन किए तो बहुत सारे लोग भारत की जो राजनयिक थे उनके गाड़ी को खुद मतलब आगे पीछे उनके गाड़ी के हिसाब से आकर काबुल एयरपोर्ट में छोड़े थे। तो फिर सवाल ये है, अगर 2-3 दिन पहले वो लोग ऐसे किए थे तो फिर अब काबुल एयरपोर्ट से भारतीय नागरिकों को किडनैप करने के पीछे वजह क्या है? देखिए, ये जो लोग थे मतलब अगर सब कुछ सही होता तो कल ये सारे लोग C-17 में भारत आ जाने चाहिए थे। लेकिन आप सब जानते हैं काबुल एयरपोर्ट में कितना मतलब बवाल चल रहा है, कितने सारे भीड़ है। मतलब वो एक जंग चल रहा है कि कैसे आप अंदर जाओ, आपके पास सही में टिकट हो, वीजा हो, फिर भी आपको कई सारे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये सारे लोग काबुल एयरपोर्ट की गेट तक तो आ गए थे, लेकिन वहाँ से वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा पाए। इसी वजह से कल रात या फिर आज सुबह जो C-17 आया उन लोगों को वापस नहीं ले पाया। ये सारे लोग वही गेट के पास ही फंस गए थे क्योंकि इतना जाम था। और इस चीज़ का फ़ायदा तालिबान उठाया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो पाकिस्तान समर्थित ISI फंडेड तालिबान। या फिर एक रिपोर्ट भी ऐसा था जो जब काबुल के अंदर तालिबान वाले घुसे थे उनको सपोर्ट के लिए जो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी गुट वाले भी गए थे। बहुत सारे लोग भी काबुल के अंदर घुस गए थे और वहाँ लूटपाट भी कर रहे थे। हो सकता है ये जो काम किया है वही ग्रुप किया है। ऊपर से तो वो तालिबान है लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान समर्थित लोग हैं, और वो ऐसा करने के पीछे ये वजह हो सकता है, शायद वो कुछ लोगों को किडनैप करके भारत के साथ कोई नेगोशिएशन करना चाहते हो, या फिर भारत के लोगों को मारना चाहते हो। क्योंकि आप सब जानते हैं इन लोगों का अंदर नफरत ऐसा है, अगर हिंदू और सिखों को ये मारेंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगा। ये एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो सकता है डायरेक्ट तालिबान इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब तालिबान चाहता है दुनिया में जो बड़े बड़े देश है वो उसे रिकॉग्नाइज करे उसकी गवर्नमेंट को। भारत अब भी नॉर्दर्न अलायंस के तरफ झुकाव थोड़ा रखता है, इस वजह से तालिबान चाहता है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल के ऐसा किया जाए कि वो भारत नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट ना करे और इनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। और एक वजह भी है जो बताया जाता है कि भारत में जो पिछले गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, मतलब जो सांसद वगैरह है और बड़े बड़े ऑफिशियल है, वो भारत भाग कर आए हैं, या फिर अब भी कुछ अफगानिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार तो ऑफिशियल कुछ नहीं बताया कितने लोग अफगानिस्तान से भारत आ रहे हैं या फिर आने के लिए वोटिंग में है। ऐसे में हो सकता है मतलब तालिबान को लग रहा हो कि हमारे कुछ दुश्मन है जो आगे भागकर भारत में जाकर बचना चाहते हैं या फिर शरण लेना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और वो सब लोगों को भारत सरकार अफगानिस्तान से ना ले, अगर ले भी चुका है उन्हें वापस तालिबान को दे दे। शायद इसी वजह से वो प्रेशर डालने के लिए जो 100 या फिर 120 लोगों को किडनैप किया है, जो बाहर वेट किए थे बस में, और उनको धोखे से किडनैप किया गया है। उन्हें ये बताया गया है कि हमें आपको ये काफ़ी भीड़ है, अगर आप ऐसे जाओगे तो हम टर्मिनल 2 के जरिए आपको एयरपोर्ट के अंदर ले लेंगे। तो कुछ लोग भरोसे किए और कुछ लोग जान बचाकर खिड़की के बाहर भाग गए, और उन्हीं लोगों के रिपोर्ट के हिसाब से ये खबर अभी चल रहा है। तो उस हिसाब से उन्हें किडनैप करके ले लिया और अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ घंटे के बाद कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए। लेकिन दोस्तों, शायद तालिबान डायरेक्ट भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, या फिर जैसे मैंने कहा कुछ मतलब उनके दुश्मन जो भारत में आकर छिपना चाहते हैं उन लोगों को बदले में लेने के लिए शायद ये किडनैपिंग वाला ड्रामा किया होगा। जो भी हो, आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अगर तालिबान ने ऐसा किया है ये तो बिल्कुल सही भी नहीं है। उम्मीद है भारत सरकार इस चीज़ से अच्छे से निपट लेगा। अगर आप इस टॉपिक पर कुछ बताना चाहते हो या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।